नमस्कार और आप सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो। क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है तो मेरे भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि बीवी बीवी अच्छे नहीं लगते, बच्चे कुछ कहें तो वो अच्छे नहीं लगते, माँ बाप कुछ कहें तो वो अच्छे नहीं लगते। ये सिस्टम है, इसको बदल नहीं सकते आप लोग, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ऊपर से आप कुछ भी बोलो लेकिन अंदर से आप कोड़ते रहोगे मेरे भाई। इसीलिए हमेशा से एक चीज कहता हूँ, कंट्रोल रखो, पेशेंस रखो और एक टारगेट बेस बनाओ। क्यों कहता हूँ? भैया चूतिया तो हूं नहीं मैं, जो रोज बोलता हूँ, रोज भोगता हूँ। इसीलिए भोगता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है उसके लिए मैं कुछ अच्छा करूं मेरे भाई। इसीलिए मैं आप लोगों को रोज समझाता हूँ मेरे भाई, और हर वीडियो के अंदर समझाता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के अंदर हर रोज समझाता हूँ। जो भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है, अब वो क्या है वो बता रहा हूँ, आज बहुत दिनों के बाद बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ लेना। और समझदार को इशारा काफी है और बच्चे को गुब्बारा। ठीक है, बच्चे तो गुब्बारा ही फुलाएंगे मेरे भाई, उनको लिए गुब्बारा काफी है और समझदार को इशारा काफी है। देखो, काफी भाइयों के मैसेज जो होते हैं ना मेरे पास में, मैं इस लाइन से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं आबाद हो चुका हूँ, मैं लवड़ा हो चुका हूँ, मैं लसन हो चुका हूँ। उल्टी सीधी बातें, माचुद बातें अपनी वो, ठीक है। उसका रीजन है मेरे भाई, कड़वी लगेगी मेरी बातें, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। कड़वी लगेगी आप लोगों को और लगे मेरे मुंह से है, भैया मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरी एक चीज समझ नहीं आती, जब जो चीज मैं आपको रोज समझा रहा हूँ उस चीज के अगर खिलाफ आप चल रहे हो तो भैया उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मैं अपने टेलीग्राम पे जो मैच देता हूँ, अगर उस मैच में आपका लॉस हो जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो हार जीत का खेल है, मेरे पास भी लॉस होता है कभी कभी, ऐसा तो है नहीं मेरे पास भी नहीं होता, मेरे पास भी होता है। लेकिन अगर मैं 10 मैच दे रहा हूँ तो 8 मैच में आप कमा के उठते हो, और कई बार ऐसा होता है 24-24 मैच में आप लोग कमा के उठते हो। ये मेरे काम को आप बहुत अच्छे से और बेखूफी जानते हो, मुझे बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उन भाइयों के मैसेज होते हैं ना कि भैया मैं बर्बाद हो चुका इस लाइन में, क्या करूं क्या ना करूं, मैं इतना परेशान हो चुका हूं। भैया मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना, मैं बस आपसे क्या ही बोलूं, लफ्ज नहीं है बताने के लिए। अपनी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, वो दरिया भी देखा हमने। समझ रहे हो बात को? अपनी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, वो दरिया भी देखा हमने। अब समझदार को इशारा काफी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बता देता हूँ भैया। मैंने 100 रुपए की अहमियत को जाना है। मैं खुद एक फंटर था, 2015 में इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, टिपिंग लाइन के अंदर। और भैया जब मैं बैटिंग करता था ना भैया, तो ऑफलाइन के भी सिस्टम ऐसे होते थे मेरे भाई कि चुनिंदा बुक ही बैठते थे ऑफलाइन में धंधा करने के लिए। मैंने सारी जगह धंधा किया, लेकिन ओवरऑल मैं खेलता जब था तो मेरे को नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं थी, मुझे कुछ पता नहीं था। आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोगों को ज्ञान देता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ कि भैया इस लाइन को आप सिर्फ बिजनेस बनाओ, बिजनेस बनाओ, बिजनेस बनाओ। लेकिन आप लोगों की खोपड़ी में नहीं घुसता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं कुछ कर सकता ना भैया। सबसे बड़ी हार का कारण क्या है? ये टेलीग्राम। ये टेलीग्राम एक ऐसा दरिया है मेरे भाई, आपको बह ले जाएगा, बह ले जाएगा। आप रोक नहीं पाओगे। दरिया को आप रोक सकते हो, समंदर को आप रोक सकते हो, चलते पानी को तुम रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना मेरे भाई। लेकिन आप अगर इस लाइन को बिजनेस बना लोगे तो रोक सकते हो। वो पूछो कैसे? अगर आप सोचोगे कि मैं एक एक समंदर, समंदर है, बहुत बड़ा समंदर है, अगर आप सोचोगे कि इस समंदर को मैं हासिल कर लूं, तो भैया तुम खुद डूब जाओगे। समंदर को हासिल नहीं किया जा सकता मेरे भाई। बुक ही एक समंदर है, इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा निकालना है। हाँ, अगर आप किनारे पे बैठ के देखो, एक चीज बता दो, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, उसकी अस्थियां कहाँ जाती है, ये तो आप समझते ही होंगे। पानी में जाती है, जाती तो पानी में है ना। लेकिन अगर आप चाहो, जब आप उसमें से गंगा जल, हरिद्वार जाके जब गंगा जल की बोतल भरते हो, तो भैया आप कोई बहन का लौड़ा बाल्टी तो लेके नहीं जाते वहां पे। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। समझदार को इशारा काफी है और बच्चे को गुब्बारा।
इसलिए तो बोल रहा हूँ, बच्चे को गुब्बारा और समझदार को इशारा काफ़ी। अगर अब भी नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, इनके मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा हूँ मेरे भाई, इंग्लिश मुझे आती ही नहीं इतनी बहन की लवड़ी। अगर इंग्लिश आती तो मैं पता नहीं कहाँ होता मेरे भाई। तो एक ही चीज़ आप लोगों से बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी कनाडा पहुँचने वाला हूँ, ठीक है? कनाडा चला जाऊँगा बहुत जल्दी। यहाँ इंडिया के अंदर रहूँगा ही नहीं मेरे भाई, कनाडा चला जाऊँगा, अपना सारा सिस्टम सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत जल्दी कनाडा चला जाऊँगा। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ मेरे भाई, कुछ सीखो, कुछ सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ़ में, बर्बाद मत बनो, आबाद बनो, बर्बाद मत बनो, आबाद बनोगे तभी कुछ करोगे। कुछ भाइयों के मैसेज होते हैं, भैया मैं इस लाइन से कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, मेरी मरने की इच्छा करती है, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मर जा भाई, मर जा। अगर मरने से हल है, तो भोसड़ी के तेरे से बड़ा गांडू कोई नहीं है। भगवान भी तुझे अपनी जगह शरण नहीं देगा, भोसड़ी के ध्यान रखिए। मरने वाले को भोसड़ी वालों मेरे से मैसेज ही मत किया करो, ठीक है? हिंदी में समझा रहा हूँ, मरने वाले मेरे से मैसेज ही मत किया करो। क्योंकि जो लोग मरते हैं ना मेरे भाई, उनको ना तो बहन का लौड़ा दुनिया में जगह मिलती है और ना भगवान के पास जगह मिलती है। वो भटकते रहते हैं। आपने देखा होगा बहन का लौड़ा जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनकी आत्माएँ भटकती रहती हैं। क्योंकि उनका सारा सिस्टम पंडित करता है और मैं खुद एक पंडित हूँ, आकाश पंडित नाम है मेरा। ध्यान रखना मेरे भाई, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, गोत्र मेरा वशिष्ठ है और मैं सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग मेरे को मैसेज क्या करते हैं कि भैया मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है इस लाइन से, मैं फांसी लगा लूँगा, मैं ज़हर खा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे घर में पता नहीं है, मेरे ये हो गया, मेरा सिस्टम वो हो गया। भैया बहुत लोगों के मैसेज होते हैं मेरे पास में, लेकिन मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई तू तो मर जाएगा। क्योंकि एक परिवार से जब कोई एक इंसान मरता है ना मेरे भाई, वो खुद नहीं मर रहा है, वो साथ में बहन का लफड़ा सबको लेके मर रहा है। अपने पूरे परिवार को लेके भाई, बीवी को लेके मर रहा है, बच्चों को लेके मर रहा है, अपने माँ-बाप को लेके मर रहा है, अपनी बहन, बुआ, मौसी सबको लेके मर रहा है वो अकेला नहीं मर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये रहेगा कि हमारा भतीजा था, भाई था, चाचा था, मौसी का लड़का था, मामा था, किसी का कुछ था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का आदमी था, मर गया। लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब लोग यही कहते हैं कि भैया कर्जा था, कुछ भी था, परेशानी थी, ज़िंदगी से संघर्ष लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी लाइफ़ में आपका अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ मेरे भाई, मैंने अपनी लाइफ़ में ना ₹100 की अहमियत को भी देखा है मेरे भाई। मेरे ऊपर खुद 2014 के अंदर ढाई करोड़ रुपए का कर्जा था। अच्छे खासे परिवार से था और बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था इस बेटिंग लाइन से। लेकिन भैया बर्बाद होने के बाद तो सोच लिया था, ठान लिया था, जिद बना ली थी कि बहन का लौड़ा कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, सब कुछ। भैया मैं पूरी-पूरी रात और पूरे-पूरे दिन 48-48 घंटे मैं सोया नहीं हूँ मेरे भाई, 48-48 घंटे मैंने भी संघर्ष किया, ठीक है? तो जब मैंने संघर्ष किया, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। लड़ो ज़िंदगी से मेरे भाई, मरना हल नहीं है। आज तुम मर जाओगे अपने बीवी, बच्चे, परिवार के लिए मर तो जाओगे आप लोग, लेकिन आपकी फैमिली का क्या होगा उसके बाद मेरे भाई? तुम क्या सोच रहे हो? कर्जा करने के बाद वो तुम्हारे परिवार को तंग नहीं करेंगे? घंटा मेरा, बैंड के लफड़े वो सबसे ज़्यादा तंग करेंगे। फिर तुम देखोगे कि मैं ज़िंदा होता, काश तो मैं कुछ कर लेता। शहर छोड़ दो, कुछ भी कर लो, लेकिन मरना हल नहीं है मेरे भाई ज़िंदगी का। मैंने बहुत लोग देखे हैं मरते हुए मेरे भाई, मेरा खुद का दोस्त मर गया भाई। एक नहीं बैंड के लफड़े 2-3 मर गए। आज मैं गालियाँ देता हूँ उन्हें। क्यों? क्योंकि भैया वो मर तो गए, वो उनके मरने से हल हुआ कुछ तो मुझे बताओ मेरे भाई। मरना हल नहीं है मेरे भाई, ज़िंदगी एक संघर्ष है। इसको चाहे बहन का लौड़ा खुश होके जियो और चाहे बहन का लौड़ा दुखी होके जियो। जीना तो पड़ेगा आप लोगों को, जब तक वो नहीं बुलाएगा। और जब तक माता रानी बुला लेगी आपको, तो मेरे भाई आँख मीचते ही आप उठ नहीं पाओगे सुबह को, ध्यान रखना मेरी बात को। इसे खोपड़ी में फीड कर लेना। तो इसलिए मेरे भाई आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं आप लोगों को हर रोज़ समझाता हूँ, यूट्यूब की वीडियो पे क्यों समझाता हूँ? इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आप लोग मेरा हिस्सा हो परिवार का भाई। जो दिन मैंने देखे हैं, वो दिन आप ना देखो। मैं अपनी बताऊँ, मेरे पे ढाई करोड़ रुपए का कर्जा था मेरे भाई और मेरे हालात इतने खराब थे, मैंने 5 साल, 6 साल अपने घर को छोड़ दिया मेरे भाई। 5 साल, 6 साल, लेकिन मैं मरा नहीं। मैंने कहा बहन का लौड़ा ज़िंदगी लड़नी है, मर के हल नहीं है। आज भी मेरी शादी नहीं है मेरे भाई, शादी नहीं हुई भी मेरी। ध्यान रखना मेरी बात को। और जी ये चीज़ें समझा रहा हूँ, तुम सोच रहे होंगे चूतिया है, भोसड़ी का बकरा है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ, जो ज़िंदगी मैंने जी है ना, वो आप मत जियो मेरे भाई। इस लाइन को बिज़नेस बनाओ। एक आदमी, एक परिवार, अच्छा खुशी परिवार
कुछ नहीं करता मेरे भाई, कुछ नहीं करता। सब कुछ उसके पास है, कुछ नहीं करता, लेकिन वो गलत संगत में पड़ने के कारण अपने आप की ज़िंदगी खत्म कर लेता है मेरे भाई। और कहानियाँ ऊपर बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अगर चैनल स्क्रॉल करके देखोगे ना, 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको ज्ञान मिलेगा मेरे भाई, ज्ञान। और ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई। ज्ञान इस दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में ज्ञान कोई फ्री में भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको फ्री में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को अपना परिवार समझता हूँ। जैसे मेरा परिवार है, ऐसे ही आप लोग मेरा परिवार हो मेरे भाई। मैं हमेशा से यही चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को, इस लाइन को बिज़नेस बनाओ। एक इंसान अच्छा भला परिवार होता है मेरे भाई। एक उसको उसके पास कोई काम नहीं होता, धाम नहीं होता, लेकिन उसके परिवार वाले उसको कोई काम करके देते हैं 10, 20, 50 लाख रुपए लगा के, और जब जाके वो 2, 4, 5 हज़ार रुपए कमाता है। लेकिन मैं आप लोगों को रोज़ समझाता हूँ कि आपकी जैसी प्रॉब्लम, आपका जैसा बजट, उसी हिसाब से पैसे कमाओ। एक टारगेट बेस बनाओ, अपने ऊपर कंट्रोल करो, बैटिंग खत्म नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। वो कि एक समंदर है मेरे भाई, और इस समंदर में से आपको थोड़ा-थोड़ा अगर कमाने के लिए जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी, मैं कह रहा हूँ, क्या तो बहन के लबड़े करोड़पति की होगी जो ज़िंदगी आपकी होगी। गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, छोटी है, कैसे भी है, उसको सँभालो। उसको बोलो भैया 1 महीने का टाइम दे, आप पे 50 लाख का कर्जा है, बहन के लफड़े को किसी को 10,000 रुपए भी महीना दे के आओगे ना, वो संतुष्ट करेगा कि 10,000 रुपए तो महीना दे रहा है, और इस लाइन से आप 2,000 रुपए रोज के कमा रहे हो अगर, तो आपकी लाइफ को जन्नत बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सीखने की ज़रूरत है, फोकस करो, सीखो कौन-सा प्लेयर क्या खेल रहा है, कौन-सा बॉलर कितने विकेट ले रहा है, कौन-सी पिच पे मैच हो रहा है, इस पिच पे स्पिन को मदद मिल रही है, इस पिच पे इस फेस को मदद मिल रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एनालाइज़ करना पड़ेगा। एनालाइज़ करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। दिन-रात मेहनत करो इस पे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। माता रानी कसम खा के कह रहा हूँ मेरे भाई, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी इस लाइन के अंदर। लेकिन इस लाइन को बिज़नेस बनाओगे तब। अगर लालची बनोगे, तो बहन का लफड़ा, मैं कह रहा, मौत का गड्ढा खुदा हुआ है। ध्यान रखना, जाना सबको मर के हर की पौड़ी है मेरे भाई। अग्नि के अंदर जाना ही जाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, कहने को सिर्फ ये बात है, बाकी सब बेकार है। तो यही चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ मेरे भाई। इस लाइन को बिजनेस बनाओ। जो बंदा कुछ नहीं करता, उसके माँ-बाप उसमें मेहनत करके 10-20 लाख रुपए लगा के एक परचून की दुकान करके दे रहे हैं, वो पूरे दिन में बहन का लफड़ा सुबह 7 बजे, 6 बजे उठ के नहाता-धोता है, घंटे में 7 बजे 7, आईएएस बता रहा हूँ, एक परचून की दुकान वो खोलने वाला 7 बजे, 6 बजे दुकान खोलता है मेरे भाई, उसी के अकॉर्डिंग वो उठता है, नहाता-धोता है, और उसके बाद रात को 12-1 बजे घर में घुसता है मेरे भाई, तब जाके वो 2-3 हज़ार रुपए, 4,000 रुपए कमाता है। लेकिन उसके अलावा भी वो 20 लाख रुपए लगा रहा है मेरे भाई। अपने घर से आप 10,000 रुपए लगा के 2,000 रुपए इस लाइन में मेरे सिस्टम से चलोगे, तो आप आराम से कमा लोगे मेरे भाई। कोई ताकत नहीं है बहन की लवड़ी आपको रोक दे मेरे भाई। उसके लिए मैं बैठा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा बैठा है। माँ की चूत बहन के लवड़े, बुकी की विन बुझ की भान की चूत, माँ की चूत, मैं कह रहा हूँ, सिस्टम बनाओ, ध्यान लो मेरे भाई। अगर इस लाइन से पैसा कमाना है, इस लाइन को बिज़नेस बनाओ। क्यों कमाना बहन का लफड़ा 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख क्यों कमाना भाई? इस लाइन को बिज़नेस में, जैसी तुम्हारी प्रॉब्लम उसी के अकॉर्डिंग काम करो। मेरे पास शेयरिंग में काम होता है भाई। मैं भी बहन का लफड़ा, अगर मेरे को थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिल जाता है, मैं उनके लिए बंद कर देता हूँ। और जो कहते हैं ना, इस मैच में तो जैकपॉट उड़ा, लौड़ा उड़ा, लसन उड़ा, वो वसूड़ी के हमने काम नहीं करा। करना है तो खुद कर ले। वो 2 दिन खेलेगा, माँ चुदवानी का, गलती से जीत गया, तीसरे दिन सारे पैसा दे देगा। लेकिन हमारे साथ खेल रहे हो तो सारा पैसा नहीं जाएगा मेरे भाई। अभी भी कह रहा हूँ, समझ जाओ मेरे भाई। ये एक दलदल है, और इतनी बड़ी दलदल है, अगर इस लाइन को बिज़नेस बना लोगे ना, तो ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ-बाप के लिए कुछ अच्छा कर लोगे। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, उसमें भी तुम्हारे पूरे नहीं पट रहे मेरे भाई। क्योंकि कुछ लोग तो पैसे वाले भी होने के बावजूद भी इस लाइन में दलदल में रोज का धंधा 10-10 लाख रुपए का कर देते हैं भैया। अनदेखा किसी भी चूतिया चमन टीपर को फॉलो करके माँ चुदवा लेते हैं अपनी, लेकिन उसका हल आपके लिए कुछ भी नहीं है। जीरो है मेरे भाई, जीरो। जीरो बटा सन्नाटा। आज भी समझा रहा हूँ, रोज समझाता हूँ, कब तक समझाऊं, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। लेकिन
तुम्हारी फितरत ही इस तरीके की बन चुकी है, जितने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं सबको लेफ्ट मारो। और बहन का लवड़ा दावे के साथ आपका भैया आकाश शर्मा बोल रहा है, 5 दिन मेरे साथ जुड़ के देखो, अगर लॉस हो गया बहन की लवड़ी जिंदगी बहन का लवड़ा तुम हटा देना, मेरे चैनल को लेफ्ट कर देना और 70,000 गालियां देना मुझे। और मेरे मुंह से एक लफ्ज निकलेगा ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे टेलीग्राम पे यूजर पे जिसने भी मैसेज किया मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं हर किसी का जवाब देता हूँ, चाहे मेरे पास 10,000 मैसेज भी क्यों ना पड़े हों, मैं मैसेज का जवाब हमेशा हर किसी का देता हूँ और हर सलाह देता हूँ मेरे भाई। क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। समस्या हर इंसान के जीवन में है, लेकिन इस समस्या का हल आपको निकालना है। सीखो, ज्ञान लो मेरे भाई। हार-जीत तो गेम का हिस्सा है, मेरे पास भी कभी भी आपका लॉस हो सकता है, लेकिन मेरे भाई मेरे पास अगर आप मेरे से जुड़ के खेल रहे हो ना मेरे भाई, तो आपके लॉस के चांस 0% होंगे। और जब ज्ञान मिलेगा आपको यूट्यूब पे, तो मैं तो ये चाहता हूँ बहन का लफड़ा मुझे भी फॉलो ना करो। मेरी टिप को भी फॉलो ना करो, मुझे भी ना देखो भैया, खुद से ज्ञान लो, कौन-सा प्लेयर चला है, कौन-सा प्लेयर क्या कर रहा है। कि फर्स्ट बॉल पे टी20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में फर्स्ट बॉल पे वाइड बॉल आ जाए, चौका लग जाए या एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, उस पॉइंट को नोट करो, कॉपी पे लिखो, मेहनत करो और फिर देखो कि इसमें ये फर्स्ट बॉल पे टी20 फॉर्मेट में या वनडे में फर्स्ट बॉल वाइड चली गई, वो चौका चला गया, उस मैच के अंदर डिफेंड हुआ था, टारगेट या चेस हुआ था, उसके पिछले कुछ रिकॉर्ड चेक करो, ट्रिकें आपको खुद ही मिल जाएँगी बहन की लौड़ी। खुद ही मिल जाएँगे मेरे भाई। 6 ओवर का सेशन बनता है या नहीं बनता है, उस फॉर्मेट में टारगेट चेज़ होता है या डिफेंड होता है, उनके पिछले रिकॉर्ड चेक करो। जब ये सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करोगे, पिच रिपोर्ट चेक करोगे, प्लेयर कौन-सा चलता है, कौन-सा नहीं चलता है, ये सब चीज़ें चेक करोगे तो आपको रिज़ल्ट आपके सामने मिलेगा। अभी वुमेन बिग बैश के लीग के अंदर देख लो, मैंने आपको शुरू में ही लोग लीग शुरू होने से पहले बोला था रेनेगेड्स, मेलबर्न रेनेगेड्स बैंड करोड़ा हर मैच आपको जैकपॉट देगी मेरे भाई। 4 मैच हुए तब भी आपको बोला मैंने कहा भाई साहब 4 मैच जब भी रेनेगेड्स का मैच हुआ है मैं जैकपॉट बना है मेरे भाई। और जैकपॉट 5वां मैच भी आपको डंके की चोट पे बोल के दिया। मैंने कहा भैया 4 मैच रेनेगेड्स के हुए हैं और चारों के चारों जैकपॉट हुए हैं। 5वां मैच भी जैकपॉट उड़ेगा मेरे भाई। 8 पैसे का घोड़ा उड़ा था उसमें रेनेगेड्स का मेरे भाई। ठीक है, रेनेगेड्स 8 पैसे थी, वहाँ से पड़त विन हुई थी और 3 रन से हारी थी मेरे भाई रेनेगेड्स। ठीक है, मेलबर्न रेनेगेड्स। और मेरे भाई छठा मैच भी भैंड का लोड़ा जैकपॉट बना, 7वां मैच भी रेनेगेड्स का जैकपॉट बना मेरे भाई और 8वां मैच जब भी होगा वो भी जैकपॉट बनेगा। आपको इतनी सारी ट्रिकें दे रखी है भैया, फर्स्ट ओवर 14 रन या टी20 फॉर्मेट के अंदर जब भी 14 या फर्स्ट ओवर के अंदर 14 या 14 प्लस रन आते हैं मेरे भाई, वो टारगेट चेस होता है और लंबी नोट होती है। ये ट्रिकें होती हैं। जब आप सिस्टम निकालोगे ना सब चीज़ें समझ में आने लगेगी, सारे सिस्टम समझ में आने लगेंगे, सब कुछ पता लगने लगेगा, लेकिन मेहनत करनी होगी खुद से। अब कुछ भाई ड्रीम इलेवन के लिए कोशिश करते हैं मेरे भाई, क्योंकि हर तरह का आदमी होता है फील्ड के अंदर। वो 1 करोड़ 2 करोड़ जीतने के लिए भैंचो ड्रीम इलेवन के अंदर टीम तो लगाता है, लेकिन मेरे भाई ड्रीम इलेवन की जो टीम जितने भी टीपर टेलीग्राम के अंदर जितने भी टीपर आपको ड्रीम इलेवन की टीम दे रहे हैं, ग्रैंड लीग की टीम दे रहे हैं, आप उसकी टीम को खेल रहे हो तो मेरे भाई कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। ध्यान रखना मेरे भाई, हेड टू हेड की जीत जाओगे 3-4 वाली, उसमें तो आप जीत जाओगे, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, फेसर को देखना होगा, स्पिन को देखना पड़ेगा, कौन सी पिच पे मैच हो रहा है, उस पिच पे स्पिन को मदद है या फेसर को मदद है। हर चीज़ आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सक्सेसफुल होगे। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में आप ग्रैंड लीग जीतोगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई। ये जो ज्ञान दे रहा हूँ चूतिया का लफड़ा नहीं हूँ, भौंक रहा हूँ आप लोगों को। 18-19 मिनट की बहन की लवड़ी वॉइस होगी, चूतिया का लफड़ा नहीं हूँ मैं। आप लोगों को हिंदी में अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ? इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। जैसे मेरा परिवार है, ऐसे ही आप लोग मेरा परिवार हो। समझ जाओ, सुधर जाओ और भैया तरीके से काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कौन कहता है इस फील्ड में पैसा नहीं है? कौन कहता है ये जुआ का खेल है? कौन कहता है ये माचुदवनी का? बर्बाद हो जाओगे। अरे भैया अगर इस फील्ड को बिज़नेस बना लोगे तो बर्बादी कहाँ है? आप अपने दिल पे हाथ रख के आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना और सच बताना बहन कड़ा तो मैं कसम होगी अपना यूज़र नेम डालूँगा इस वॉइस के अंदर, ठीक है? इस वॉइस के साथ में अपना यूज़र नेम डालूँगा, सच बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम जिससे भी प्यार करते हो उसकी कसम है, झूठ मत बोलना। अपने दिल पे हाथ रख के क्या कसम खाओ इस चीज़ के लिए कि क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या तुम एक टारगेट बेस नहीं बना सकते? क्या तुम सारी चीज़ों को एनालाइज़ नहीं कर सकते? कर सकते हो।
दिन में टाइम नहीं है, रात को बहन का लौड़ा 3-4 घंटे दो। देखो फॉर्मेट में क्या हुआ, पूरे मैच में क्या हुआ, पूरा टूर्नामेंट में क्या हुआ। बोलता हूँ टेबल टेबल बॉटम टीम जो होती है वो जब हार रही है तो मेरे भाई उसके साथ रहो। वो बॉटम टीम ही इसीलिए, टेबल बॉटम टीम जो होती है वो हार रही है तो हारेगी। एडिलेट है, वो हार रही है मेरे भाई, वो हार रही है, लेकिन कल के मैच में मैंने वीडियो में डाला है एडिलेट जीतेगी, क्योंकि इस फॉर्म जो वुमेन बिग बैश हुआ है, पूरा बिग बैश बहुत अच्छा वुमेन बिग बैश हुआ है, सुपर सॉलिड वुमेन बिग बैश हुआ है मेरे भाई इस बार का। और मैंने शुरू में बोल दिया था इस बार का वुमेन बिग बैश लीग बहुत अच्छा बिग बैश लीग होगा मेरे भाई, आपके लिए जिंदगी संवारने वाला लीग होगा, ठीक है। और आपने इस चीज को नोट भी किया होगा, बहुत अच्छा गया है। और कोई भी टीम, हर फॉर्मेट के अंदर एक चीज होती है क्या, कि अगर टेबल बॉटम कोई टीम है, यानी कि कोई टीम हार रही है तो वो लगातार हार ही रही है। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ। अब पर्थ को ले लो, कल को एडिलेड और पर्थ का मैच है, ठीक है। ओ सॉरी, होबार्ट का मैच है मेरे भाई, होबार्ट और एडिलेड का मैच है। होबार्ट 8वें स्थान पे है और मेरे भाई सनी थंडर फर्स्ट फर्स्ट स्थान पे है। तो भैया एक वो एक तरह से अगर वो देखा जाए तो वो सनी थंडर भी एक टेबल टॉपर टीम नहीं है, टेबल बॉटम टीम है। मेरे पास इतने तरीके हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। कुछ चीज समझ नहीं आ रही, कुछ चीज तुम्हें समझ में आ रही है तो उसको उसको देखो, उसको समझो। कुछ अगर तुम्हें लगता है कि यार ये चीज मेरे को कन्फर्म नहीं हो रही, मेरे से पूछो, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ आप लोगों के पास में। तो मेरे भाई इसी तरीके से काम करोगे तो लाइफ को जन्नत आपका भाई आकाश शर्मा बना देगा। सीखो, देखो, ज्ञान लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ज्ञान लोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो समझो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी सब्र करो। और भैया कोई चीज समझ में ना आए तो अपने भाई आकाश शर्मा पे पूछो, वो आपको जवाब देगा, वो बताएगा आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। अपनी जिंदगी को ऐसे खराब मत करो। आप किसी के बच्चे हो, किसी परिवार के बीवी हो, बच्चे हैं तुम्हारे। भैया मैंने वो दिन देखे हैं यार, भैया मैं 100 रुपए अपने दोस्त से मांगता था, उस बहन के लवड़े ने मुझे 100 रुपए भी नहीं दिए थे। 100 रुपए, 100 रुपए की क्या कीमत होती है यार। 2014 की बता रहा हूँ, वो सोले सोरा सॉरी 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 2014 में तो बहुत परेशान हो गया था मैं। 2015 में इस लाइन में आया था, 2016 की बता रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था जब टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया था मैंने। यूट्यूब क्या होता है पता ही नहीं था कुछ भी। लेकिन भैया 2016 में जब अपने दोस्त से 100 रुपए मांगे तो उस बहन के लवड़े ने मुझे 100 रुपए भी नहीं दिए थे। उसने कहा था मेरे पे है ही नहीं भैया। अब आप सोच सकते हो कि मैंने क्या अहमियत देखी है, मैंने क्या दिन देखे हैं भैया। अभी भी समझदार बनो, समझो इस फील्ड को मेरे भाई। दुनिया बड़ी बहन की लबड़ी है। अगर आप परेशानी में होंगे ना, आपके रिश्तेदार भी खड़े नहीं होंगे। रिश्तेदार को नहीं पूछेंगे बहन के लबड़े, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। यार दोस्त ऐसे होते हैं माँ के लबड़े, जब तक तुम्हारे पे पैसा था तो तुम्हें 70 बार पूछते थे, और जब तुम्हारे पे पैसा खत्म हुआ तो बहन के लबड़े कन्नी काट के निकलेंगे। उनने कहा वो आ रहा है उधर से, बहन के लबड़े इधर से निकलेंगे, मुंह माचू दुआनी का आ रहा है, वो 100 रुपए ना मांग ले, 200 ना मांग ले। ऐसी ऐसी दुनिया देखी है हमने। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, पर्दा फास्ट करने वाला हूँ, और इनकी माँ चोद दूंगा बिन बुन पुल बुझ की। प्रमोशन तो भले ही करता हूँ, उनकी भाड़ का लौड़ा ताड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना। और जितने भी बड़े बड़े चैनल देखते हो ना, ये सब कुत्ते बिल्ली है, ये ऑफर ऊपर वाले तो लबड़े में रला देंगे, तुम ध्यान रखना मेरी बात को। टाइम है, समय है, बदल जाओ। और भैया खुद से कुछ मेहनत करो। मैं चाहता हूँ मुझे भी फॉलो मत करो, मेरे चैनल को भी लीव कर दो अभी के अभी मेरे भाई, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे चैनल से जा रहे हो तो कुछ सीख के निकलो मेरे भाई, कुछ सीख के निकलो। कुछ सीखोगे, कुछ बनोगे, कुछ करोगे तो आप लोगों के लिए ही फायदा है मेरे भाई। जो दिन मैंने देखे हैं वो दिन आप मत देखो। जो दिन मैं सोचता था मरने के लिए, वो दिन आप मत सोचना कभी भी। जो मुझ पे बीती है वो आप पे ना बीते, बस यही चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूँ, जल्दी, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। चलिए ख्याल रखिएगा। और ऑलमोस्ट 24.5 मिनट की वॉइस नोट हो चुकी है। और कुछ अच्छा लगे तो मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना अपने भाई के लिए, मेरे यूज़र पे यूज़र नेम डाल दूँगा। चलिए, ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई आकाश शर्मा, लव यू और टेक केयर। सभी भाइयों को प्यार भरी जय माता दी। खुश रहो और कमाते रहो अपने भाई के साथ।